एक बार की बात है, एक गांव में एक रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल 2 एकड़ ही ज़मीन थी। उसी ज़मीन के बीच वह अपने लिए फसलें बीजता था। एक दिन रामलाल के पास उसी गांव के मुखिया जी आते हैं। उन्हें रामलाल की ज़मीन बहुत ही पसंद आती है। वह रामलाल से कहते हैं, और भाई रामलाल, कैसे हो? सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन हम तुम्हारा खेत खरीदना चाहते हैं। हम यहाँ पर एक होटल खोलना चाहते हैं। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास यही जमीन है और इसी से ही मैं अपना गुजारा करता हूँ। अगर मेरे पास जमीन ही नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा? मुखिया जी, मुझ पर दया कीजिए, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम तो तुम्हें प्यार से समझा रहे थे। अगर तुम प्यार से नहीं समझोगे तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। और फिर इसके बाद रामलाल अपने घर की ओर जब जाने लगता है, उसी समय वहाँ पर गांव के वही मुखिया अपने साथ एक और आदमी को लेकर आ जाते हैं। वह सीधे रामलाल के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, जिसके बाद वह बेचारे रामलाल की मृत्यु कर देते हैं। फिर इसके बाद मुखिया वहाँ से चले जाता है। उसी क्षण रामलाल के शरीर में से उसका भूत बाहर आ जाता है। वह कहने लगता है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरे खेत मुझसे छीने हैं। मेरी बिना मतलब से तुम लोगों ने मृत्यु कर दी है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरा क्या कसूर था? अब हर रोज मैं अपने खेत में ही जाया करूंगा। इसके बाद जब दूसरे दिन गांव के मुखिया दूसरे लोगों के साथ खेत में खड़े होते हैं, उसी क्षण मुखिया जी कहते हैं, रामलाल तो बड़े ही जोश में कह रहा था कि जमीन नहीं बेचूंगा। अब क्या हुआ? सारी जमीन तो हमारी हो गई। अब हम आराम से यहाँ पर होटल खोलेंगे। फिर इसके बाद थोड़ी देर में ही वहाँ पर रामलाल का भूत प्रकट हो जाता है। उसे देखकर मुखिया जी कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर वह भूत कहता है, तुम लोगों ने बिना वजह से मेरी मृत्यु की है। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा क्या कसूर था? मैं तो अपने खेत में काम कर कर ही अपना गुजारा किया करता था। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं वही रामलाल का भूत हूँ। इतना सुनते ही मुखिया जी और उसके साथ में जो व्यक्ति आया वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर इसके बाद रामलाल का भूत कहता है, ये मेरा खेत है, मैं इसके अंदर किसी को भी नहीं आने दूंगा।